तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हाइड्रोडायनेमिक्स होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो दोस्तों डेफिनेशन देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं, ऐसे फ्लूइड की स्टडी करते हैं जो मोशन में। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम किसकी पढ़ाई करते थे दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक में हम ऐसे फ्लूइड की पढ़ाई करते थे जो रेस्ट में, ठीक है। अब चाहे दोस्तों आप हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ो या चाहे आप हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ो, दोस्तों आपको यहाँ पर एक एज्यूमशन करना होगा। वो एज्यूमशन क्या है देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एज्यूम करना है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। अब दोस्तों ये आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा इसका पार्ट बता चुका हूँ, ठीक है। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए दोस्तों यहाँ पर। तो जो आइडियल फ्लूइड होता है दोस्तों, ये इनकॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। मतलब इसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों ये आइडियल फ्लूइड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर देखिए, इट्स फ्लो इज नॉन विस्कस। तो ये जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका फ्लो नॉन विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, नॉन विस्कस मतलब क्या, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये विस्कस नॉन विस्कस को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ओके। तो इसकी लेयर्स रहती है ना, ठीक है। तो ये फ्लूइड की लेयर्स है, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉन विस्कस फ्लो का मतलब क्या है दोस्तों कि फ्लूइड की एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच फ्रिक्शन नहीं है। ये फ्लूइड की एक लेयर और ये दूसरी लेयर जो है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन नहीं है। ये लेयर और ये लेयर के बीच फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नीचे मान लेते हैं सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ओके। तो ये जो लास्ट लेयर है और सॉलिड सरफेस है, इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लो। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आइडियल फ्लूइड जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों, सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम ये चीज़ें एज्यूम करते हैं। अब तीसरा एज्यूमशन क्या करना है दोस्तों, मतलब आइडियल फ्लूइड की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए आप यहाँ पर। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये जो आइडियल फ्लूइड है उसका फ्लो इरोटेशनल होता है। इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है कि आइडियल फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ना, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ही आगे जाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे रोटेट नहीं होंगे, ऐसे रोटेट होते हुए आगे नहीं जाएंगे, ये जैसे पोजीशन में वैसे स्ट्रेट आगे जाएंगे, इसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। तो इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, ये मान लेते हैं ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे ही आगे जाएंगे, ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करेंगे या किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करेंगे। तो ये एज्यूम करने से कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं दोस्तों। अननेसेसरी यहाँ का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता ना, यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन आप यहाँ पर करने वाले हो, पढ़ाई करने वाले हो, इसको आसान बनाने के लिए एज्यूमशन करते हैं। फिजिक्स में ये एज्यूमशंस क्यों करते हैं दोस्तों, एज्यूमशंस करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एक सेंटेंस में बताता हूँ आपको, कि कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, ओके। तो दोस्तों ये आइडियल फ्लूइड की चौथी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों यहाँ पर, फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी। तो ये आइडियल फ्लूइड जो है, इसका फ्लो जो है वो स्टेडी होता है। स्टेडी फ्लो का मतलब ही लैमिनार फ्लो है, इसी का मतलब दोस्तों स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। ये स्टेडी फ्लो के और दो नाम है, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो दोस्तों ये स्टेडी फ्लो, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझने होंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्टेडी फ्लो, लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है कि सपोज दोस्तों एक पाइप है, मान लेते हैं ये एक पाइप है, ठीक है। तो इसके अंदर से मान लेते हैं फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है दोस्तों, स्टेडी फ्लो, लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं एक के पीछे एक मॉलिक्यूल्स हैं, ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये सी मॉलिक्यूल है। तो अगर ये फ्लो स्टेडी है तो ये मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी, ये क्या करेंगे, ये एक सेम पाथ फॉलो करेंगे। अगर ए मॉलिक्यूल इस पाथ से मूव कर रहा है, तो बी जो मॉलिक्यूल है उसके पीछे का वो इसी पाथ से मूव करेगा, सी मॉलिक्यूल सेम पाथ फॉलो करेगा। इस पाथ को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल का जो पाथ होता है उसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स जो एक के पीछे एक है वो एक ही पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, तो दूसरा पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज सेम। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये फ्लो है, तो इस पॉइंट पे अगर ये जो फ्लूइड है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, तो हमेशा इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। और डायरेक्शन भी जो है वेलोसिटी की वो भी सेम रहेगी हमेशा। मतलब अगर ये फ्लूइड आगे जाके मान लेते हैं इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो इस पॉइंट पर हमेशा के लिए, मतलब जब तक फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पर 15 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज सेम। किसी भी एक पॉइंट पर वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो सेम रहेगी। वेलोसिटी मतलब क्या होती है दोस्तों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आइडियल फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में हमने बात की, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोडायनेमिक्स की जो पढ़ाई करते हो आप, आपको एज्यूम करना होता है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल है, और आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है कि ये चार प्रॉपर्टी उसके अंदर होंगी, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है ये समझा है, ठीक है। एक और टाइप का फ्लो होता है दोस्तों जिसको कि हम टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्ब्यूलेंट फ्लो क्या होता है देखिए। तो दोस्तों ये टर्ब्यूलेंट फ्लो क्या होता है देखिए, ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये अलग डेफिनेशन है। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो में दोस्तों मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मतलब कि मान लेते हैं ये देखिए, ये एक पाइप है और इस पाइप के अंदर से अगर फ्लो हो रहा है और फ्लो अगर टर्ब्यूलेंट है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, ओके। ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे ऐसे।
और ये टर्बुलेंट फ्लो का दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी जो है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। मतलब मान लेते हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है फ्लो की 10 मीटर पर सेकेंड है इस मोमेंट में, अगले मोमेंट में ये 12, 15 या 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, ओके। या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है या डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं अभी फ्लो इस डायरेक्शन में है, कुछ देर बाद इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो दोस्तों फ्लो स्टेडी है या फ्लो टर्बुलेंट है, इसको कैसे समझे? इसको समझने की एक टेक्निक रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताई है। तो दोस्तों ये फ्लो जो है ये फ्लो स्टेडी है या टर्बुलेंट है, इसको समझने के लिए एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए। अगर ये फ्लो की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इफ इट इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिर्फ ध्यान में रखिए कि फ्लो की वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो फ्लो स्टेडी है, और अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन द फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है। तो ये फ्लो स्टेडी कब होगा? जब ये फ्लो की जो वेलोसिटी है ये क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी, तब फ्लो स्टेडी है आप बोल सकते हो। और दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो कब होगा? कि जब ये फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तब आप बोल सकते हो कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है। तो दोस्तों ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन। तो दोस्तों ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है देखिए, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। मतलब ये क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसको क्रॉस करने के बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। और जो यहाँ पर हमने बात की है वही तो डेफिनेशन है, ठीक है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी कम है तो फ्लो स्टेडी है, मतलब स्ट्रीमलाइन है। और अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट है, ठीक है। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी ये एक बाउंड्री है, ठीक है, जिसको क्रॉस करने पर स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो दोस्तों किसी भी फ्लूइड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी लेटर से दिखाते हैं। और किसी भी फ्लूइड मान लेते हैं वाटर के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये वाटर के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है देखिए, ये फॉर्मूला है वी सी इज इक्वल टू आर एन, इसको बोलते हैं ईटा, आर एन ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। तो इसमें ये आर एन क्या है दोस्तों? आर एन है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, ये रेनॉल्ड नंबर है, ओके। ईटा मतलब क्या है दोस्तों? ईटा मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बाद में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों ये रो का मतलब क्या है? रो मतलब डेंसिटी, वो फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है। और डी मतलब जिस पाइप के अंदर से ये फ्लो हो रहा है उस पाइप का डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये चार चीज़ें आपको पता है तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी जो है उस फ्लो के लिए आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा हुआ है। अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बनाना है यहाँ से, तो आप कैसे बनाओगे? रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? ये देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू, ये बाकी जो चीज़ें हैं ये इधर चली जाएंगी ना, ठीक है। तो ये रो इंटू डी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा वी सी इंटू रो इंटू डी, और ये जो ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से दोस्तों ये रेनॉल्ड नंबर जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये फ्लो स्टेडी है या टर्बुलेंट है, इसको पहचानने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि रेनॉल्ड नंबर जो है इसके वैल्यू से आप उसको पहचान सकते हो, ठीक है। तो फिर कैसे? देखिए दोस्तों, अगर ये जो रेनॉल्ड नंबर है यहाँ पर, ये जो रेनॉल्ड नंबर है, ये रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 1000 है, अगर ये नंबर लेस देन 1000, ये प्योर नंबर होता है, ठीक है, इसको कोई यूनिट वगैरह नहीं रहता। तो अगर ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 है तो फ्लो दोस्तों जो है, ये जो फ्लो है ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्टेडी फ्लो, इसको स्टेडी फ्लो बोलेंगे। और अगर दोस्तों ये जो रेनॉल्ड नंबर है इसकी वैल्यू अगर 1000 से 2000 से ज़्यादा हुई, मान लेते हैं 2000 से ज़्यादा हुई, तो इस फ्लो को हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, ओके। और अगर ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है और दोस्तों 2000 से अगर लेस है, तो ये जो फ्लो है इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। मतलब ये यहाँ पर स्टेडी फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में जो है कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रेनॉल्ड नंबर दोस्तों 1000 और 2000 के बीच में है तो ये स्टेडी फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब ना ये स्टेडी है ना ये कंप्लीटली टर्बुलेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। इसके अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे और विस्कस फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे।